अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ऑफिस से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम इंसानों को जहाँ जहाँ बसते हैं उनकी जान और माल की, उनकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाइए, आमीन सुमा आमीन। जनाब, जब भी सोशल मीडिया ऑन करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें नज़रों से गुजरती हैं और दिल करता है कि मैं हर एक टॉपिक पर अपनी राय ज़रूर दूँ। और बहैसियत एक इंसान मैं क्या चीज़ सोचती हूँ, क्या सोचती हूँ उन इंसिडेंट्स के बारे में, और मैं भी अपनी एक राय रखती हूँ जो आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। जनाब, अभी कुछ मिनट पहले मैंने न्यूज़ देखी है जिसमें इटली में हीट वेव की वजह से जो है वो जंगलात में आग लग गई है और 48 टेम्परेचर वहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। देखिए, 48 टेम्परेचर 49 50 आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हो चुका है, इस्लामाबाद में भी रिसेंटली हुआ था 50 टेम्परेचर, और 48 47 जब हीट स्ट्रोक हमारे कराची में होता है और हमारे पंजाब एरियाज़ वगैरह में जब ये होता है तो हम लोग किस तरीके से बर्दाश्त करते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ तो टेम्परेचर बहुत बहुत रहता है 30 33, तो हम उस चीज़ के यूज़ टू हो चुके हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जहाँ लोग टेम्परेचर के आदी हों 14 के, 15 16 20 के, आप सोचें कि उनके लिए 48 टेम्परेचर क्या होगा। और सुनने में आया है बहुत शदीद किस्म की आग लगी है, हीट वेव की वजह से जंगलात में आग लगी है और बहुत बुरी तरीके से लगी है कि बस आई थिंक वो मनाजिर जब देखते हैं तो इंसान के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, इंसान हैरान परेशान हो जाता है कि या अल्लाह क्या क़यामत ख़ेज़ मंज़र है जनाब। और फिर सुनने में आया है कि सडनली ही कुछ देर बाद वहाँ पर जो है वो बारिश होने लगी है, ओले गिरने लगे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी रिसेंटली हुआ था। आपको याद है कि आधा आधा किलो के और किलो किलो के ओले जो है ना वो बर्फ़ के जो है ना वो गिर रहे हैं। इसी तरह इटली में आफ्टर वो जो हीट वेव से आग लगी उसके फ़ौरन बाद जो है वो ओले गिरना शुरू हो गए हैं। हाफ़ केजी सुना है, वही पाकिस्तान की तरह सेम एक एक किलो के। मतलब है कि ज़िंदगी में कभी हमने सुना ही नहीं था कि ओले इतने बड़े बड़े होते हैं। हम तो सुनते थे कि बस वो छोटे से होते हैं कंकड़ियों की तरह, बस वो गिरते हैं। कभी नहीं सुना हमने कि आधा आधा किलो के, एक एक पाव के और किलो किलो के बर्फ़ के समझें कि पीसेस ऊपर से गिर रहे हैं। तो आई डोंट नो, बहुत से लोगों की मुख्तलिफ़ राय है इस बारे में। कुछ कह रहे हैं कि इंसान ही हैं जो मौसम से छेड़छाड़ कर रहे हैं और मौसम को चेंज कर रहे हैं इस तरीके से, और मैन मेड है ये। और देखें, अगर ये मैन मेड है तो मैं सोचती हूँ कि हमेशा मज़लूम को दबाने वाले ये कह के कि टेररिस्ट हैं और बहुत कुछ इक़दामात लोग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो इंसानियत, मैं बात कर रही हूँ कि वो लोग जो इंसानियत की बात करते हैं और इंसानियत की खातिर जो है अपने मतलब की जगहों को टारगेट भी कर लेते हैं, लेकिन जब बात इंसानियत की ही आ रही है तो फिर क्यों ये पूरी दुनिया में जो है तबाही इंसान मचा रहा है। ये किसी न किसी ज़ाहिर सी बात है कि एक तरक्की याफ़्ता कंट्री के ही काम है कि जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ़्ता है, जिसको इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि कैसे उनको क्लाइमेट चेंज करना है, कैसे वेदर चेंज करना है, कहाँ बर्फ़ गिरानी है और कहाँ जो है वो आग बरसानी है। तो अगर ये मैन मेड है तो फिर वो इंसानों पर क्यों नहीं तरस खा रहे हैं, क्यों तमाम इंसानों को जो है वो तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, इंसान की ज़िंदगी की कीमत को क्यों नहीं वो फ़ील कर रहे हैं, क्यों इस तरह की जो है वो जंगें जो हैं वो नाफिज़ की जा रही हैं कि जहाँ पर जो है ना वो मौसम की तब्दीलियों से इंसानियत का ख़ात्मा किया जाएगा। प्लीज़ इस चीज़ को जो है आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले लोग जो हैं वो अवेयरनेस जो है ना वो दें और मैसेजेस ज़रूर रिकॉर्ड किया करें इस तरह के इंसिडेंट्स का, ताकि जो है क्या ये मैसेजेस जो हैं वो एक चेन की सूरत इख्तियार करें और जहाँ हम ये बातें पहुँचाना चाहते हैं वहाँ लोगों की तक पहुँचें, लोगों में अवेयरनेस आए। और लोग जो हैं वो आवाम जो होती है ना वो बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आवाम चाहे तो कुछ भी हो सकता है और ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, ये हुक्मरान होते हैं मुल्कों के जो इस तरह की जंगें लड़ते हैं, ये हुक्मरान होते हैं जो अपने मफाद की खातिर लड़ रहे होते हैं। हालाँकि हम इंसान जो हैं, अब हमसे कोई पूछ ले बहैसियत पाकिस्तान
ہمارے حکمرانوں کی تو اپنی کوئی نئی جنگ ہے، لیکن ہم انسانوں سے کوئی پوچھے تو ہم تو چاہیں گے کہ ہمیں سکون سے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ 3 ٹائم کا کھانا مل جائے اور ہماری جائز ضروریات پوری ہو جائے، بس یہ ایسے ہی خوشی خوشی لائف گزر جائے۔ اسی طرح ہر کنٹری کی عوام جو ہے وہ اتنی ہی انوسنٹ ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتے جنگ و فساد، وہ نہیں چاہتے اپنی فیملیز کو ٹربل کرنے میں، وہ نہیں چاہتے کہ گولہ باری اور تباہی اور بندوقیں چلیں اور ایٹم بام چلیں، نہیں چاہتے عام عوام کی انسانیت کو چلی جائے، نہیں چاہتی عام عوام کہ جو ہے نا انسانوں کا خون بہا جائے، چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو کوئی بھی ہو، وہ نہیں چاہتا۔ صرف یہ حکمران ہوتے ہیں اور چند نفرت پسند کرنے والے جو ہیں نا وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی نفرتیں پھیلاتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ میرا سوال بس اتنا ہے کہ جو لوگ انسانیت کی باتیں کرتے ہیں وہ اس ٹائم کہاں پر ہیں؟ اگر یہ مین میڈ ہے تو پھر اس چیز کو روکا جائے، اس چیز کو روکنے پر کیوں نہیں پابندی جو ہے وہ لگائی جاتی، اور اس طرح کا کوئی کیوں نہیں قانون نافذ کیا جاتا پوری دنیا میں کہ اس طرح اگر کسی نے کوئی حرکت کی تو اس کے لیے ایک سخت ترین سزا جو ہے وہ تجویز کی جائے تاکہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ اور اگر تو یہ قدرتی ہے تو پھر تو ہم سب کو جو ہے نا اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ دیکھیں مین میڈ سے بھی نقصان ہو رہا ہے اور یہ میرے پاک پروردگار کی طرف قدرتی طور سے اگر میرے رب کی طرف سے ہو رہا ہے تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا چاہیے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انسیڈنٹ جو ہیں وہ دنیا بھر میں جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں، جیسے ابھی اسلامیہ یونیورسٹی آف بھاولپور کا قصہ سامنے آیا، عورتوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، عورتوں کو کن گندے کاموں میں لگا دیا ہے، بہن بیٹیوں کی لوگوں کی عزتیں خراب کر رہے ہیں، ان سے کھیل رہے ہیں، نہ جانے اس طریقے کے کام کب سے شروع ہیں۔ اور قوم لوط جس طرح تباہ و برباد ہوئی تھی اور بہت سی قومیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی تھی، وہی وقت ہم پر لگتا ہے کہ جیسے آ رہا ہے، ہمارے اعمال اتنے گندے ہو چکے ہیں، یقین کیجئے اتنے گندے ہمارے اعمال ہو چکے ہیں کہ ہم جو ہیں ان اپنے اعمالوں کے اندر دھنستے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہم فیس کر رہے ہیں یہ صرف ہمارے اعمال ہیں۔ پلیز اللہ کی طرف لوٹیے، پلیز اللہ سے جو ہے نا وہ اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے، اور اگر یہ چند نفرت پھیلانے والے اور انسانیت سے نفرت کرنے والے لوگ اگر اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں تو وہ بھی باز آئیں اس چیز سے، اور عوام جو ہے وہ شعور پیدا کر سکتی ہے۔ ہر ملک کی عوام اگر ان کو معلوم چلتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کارنامہ ہے تو کیوں نہیں ہر ملک کی جو عوام جو ہے وہ اٹھ کر احتجاج کرتی ہے، پرامن پروٹیسٹ کرے، اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں، تاکہ جو ہے نا اگر عوام کی طاقت زیادہ ہوگی تو اوبویسلی کرنے والا جو ہے نا اس چیز کو سوچے گا اور کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی روک تھام بھی ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔